मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी। आज मैं महान सम्राट अशोक के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्होंने 14 शिलालेखों का वर्णन किया है। 14 शिलालेख लिखवाए थे उस पे पाली भाषा में। तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से शिलालेख पे कौन सी बातें लिखी गई थी। तो आज हम एक एक करके 14 शिलालेखों के बारे में बताएंगे, और वो भी एक ट्रिक से ताकि आप लोगों को बहुत जल्द और आसान भाषा में याद हो जाए। तो पहले बता देते हैं कि किस शिलालेख पे कौन सी बातें लिखी गई है, फिर में हम आप लोगों को ट्रिक के साथ याद करवा देंगे। तो प्रथम शिलालेख पे पशु बलि की निंदा की गई है, यानी पशुओं की जो बलि होती है उसकी निंदा करने की बात करी गई है। दूसरा पे मनुष्य तथा पशु की चिकित्सा, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की बातें कही गई है। तीसरे में हर 5 वर्ष पर उनके ऑफिसर जाएंगे, दौरे पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पब्लिक जो हमसे खुश हैं कि नहीं, संतुष्ट है कि नहीं। चौथे में भेरी घोष को बंद करवाया गया है और धम घोष को चालू करवाया गया है। जो भेरी यानी युद्ध के समय जो भेरी घोष बजती थी उसको बंद करवाकर धम घोष को लागू करने की बात कही गई है। पांचवें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, जो जाके चारों तरफ अच्छी अच्छी बातें फैलाएंगे। 5 महामात्रों की मतलब नियुक्ति की जाती थी। वो लोग जाकर समाज में अच्छी अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करेंगे। छठे में आत्मनियंत्रण की बातें की गई है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें की गई है। सातवें में सहिष्णुता की बातें की गई है। आठवें में तीर्थ यात्रा की बात की गई है। और नौवां में समारोह की निंदा की गई है और सच्ची भेंट को स्वीकार किया गया है। 10वां में ख्याति और गौरव की निंदा, यानी जो लोग फेमस होना चाहते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों की निंदा की बात की गई है। 11 में धम की परिभाषा दी गई है। 12 में महिला महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। और 13वें में माफीनामा लिखवाई गई है। और 14 में धार्मिक जीवन की बातें की गई है, यानी आप लोग जैसा भी जीवन जी रहे हैं, धार्मिक जीवन जिए। तो अब याद करने का हम तरीके देखते हैं कि कौन से शिलालेख में कौन से बातें लिखी गई है, जिससे हम याद कर सके। और पेपर में कोई एक शिलालेख के बारे में पूछ देता है कि इससे किस शिलालेख में ये बातें कही गई है। तो आइए हम ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारा है पहला, तो पहला में हमारा लिखा है पशु बलि की निंदा। प से प्रथम, यहाँ पे प है और यहाँ पे भी प है, तो प से प्रथम और प से पशु बलि। तो आप लोगों को प देख के याद कर लेना है। प से प्रथम और प से पशु बलि। तो प्रथम में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा में, तो देखिए दूसरा में क्या है, ये दूसरा नंबर है। आप लोग यहाँ पे दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा। और यहाँ पे पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा की बात की गई है। दूसरा में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की बात की गई है। यानी दूसरे शिलालेख में जब पूछा जाएगा तो मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की बात की गई है। तीसरा में यानी 3 और 5, 3-5 करना, यानी तीसरा में 5 वर्ष के दौरे पर लोग जाएंगे। हर 5 वर्ष पे उनके आदमी जाएंगे दौरे पर। तो 3 और 5 वर्ष, हर 5 वर्ष पे जाएंगे, यानी 3-5 करना, यानी 3 और 5 वर्ष रहेगा। तो आप समझ जाइएगा। चौथा में भेरी घोष, च से चौथा में भेरी घोष को बंद करना है और धम घोष को लागू करना है। यहाँ पे देखिए भ से भेरी घोष को बंद करो और धम घोष को चालू करो। पांचवें में धम महामात्रों, पांचवें में धम महामात्रों, यानी धम महामात्रों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। छठा में आत्मनियंत्रण, आप इसको कैसे याद करेंगे। छठा से आत्मनियंत्रण, यानी आप 6 क्लास में जाते हैं तो करीबन बच्चा 1 क्लास में चला जाता है। जब 6 साल का होते हैं तो बच्चा 1 क्लास में चला जाता है। तो यानी उसमें LKG UKG उन नर्सरी, जब प्री नर्सरी में बच्चे रहते हैं तो उन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हम बस स्कूल क्यों जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब 6 क्लास में चला जाता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ हमें पढ़ना है। अब हम इससे फर्स्ट में जाएंगे, फिर सेकंड में जाएंगे, फिर थर्ड में जाना है। यानी उन लोगों को कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमें पढ़ना है, अब हमें पास होना है। तभी हम 1 में जाएंगे, फिर 2 में जाएंगे, फिर 3 में जाएंगे। तो यानी जब छठे शिलालेख में जाएंगे तो उनमें आत्मनियंत्रण होना चाहिए। 7वां में सहिष्णुता, स से 7वां, स से सहिष्णुता। और 8वां में तीर्थ यात्रा, यानी घूम घुमा के तीर्थ यात्रा। 8वां, घूम घुमा के हमें कहाँ जाना है, फिर तीर्थ यात्रा करके हमें अपने घर ही जाना है। 8वां में क्या है, तीर्थ यात्रा। 9वां में समारोह की निंदा की गई है, यानी जो लोग शादी ब्याह में पैसे खर्च करते हैं उन सब चीज़ों को वो मतलब वो मना किया है। समारोह मतलब ये सब दिखावा मत कीजिए, समारोह मत कीजिए। तो ये 9 से 9वां, यानी जब 9वें क्लास में जब बच्चे होते हैं, 10वीं क्लास के बच्चों को फेयरवेल करते हैं, विदाई करते हैं, तो कौन करता है, 9वां क्लास करता है, 10वीं क्लास का करता है। तो 9वां में क्या है, समारोह।
समारोह की उन्होंने क्या की है, निंदा की है। 10वें में क्या है, ख्याति और गौरव की निंदा। 10वां में ख्याति और गौरव की निंदा, यानी 10वीं क्लास में जब हमारा रिजल्ट आता है तो यानी हम क्या सोचते हैं कि हम उसमें पास होंगे, फेल होंगे, क्या होंगे, तो यहाँ पे ख्याति और गौरव। 11 में उन्होंने क्या की है, धम की परिभाषा दी है, यानी 11 नंबर हमारा शुभ होता है और धम की परिभाषा दी है। 12 में महिलाओं की नियुक्ति। 13वें में माफीनामा, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उन्होंने कलिंग में, उड़ीसा में, कलिंग का नाम, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था, कलिंग में जो उन्होंने युद्ध किया था उसी का माफीनामा उन्होंने 13वें शिलालेख में लिखा है। 14 में क्या लिखा है, 14वें लास्ट शिलालेख में लिखा है धार्मिक जीवन, यानी आप लोग जैसा जीवन जी रहे हो वो धार्मिक जीवन होना चाहिए, ताकि आप लोग मृत्यु के करीब जब आओ तो ये पछतावा न होना पड़े कि हमने जो किया वो गलत किया।